टाइमिंग, टाइमिंग टाइमिंग में दोस्तों पहले हम दशालाड़ को पढ़ेंगे। दशालाड़ का लिंक भी, दशालाड़ का कम से कम न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, और दशालाड़ का लिंक भी 2 और 5 और 11 से बनना अनिवार्य है, और सब लेवल पर उसकी कोई नेगेशन ना हो, ना ही सब लेवल पर भी उसकी कोई नेगेशन ना हो। दशालाड़ दशालाड़ का न्यूट्रल होना जो है, दशालाड़ अगर 2 और 5 और 11 सेम, दशालाड़ अगर 2 और 5 और 11 को अगर इन्वॉल्व करके 2 और 5 और 11 को ही कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं ये दशालाड़ इसको चाइल्ड बर्थ दे देगा। लेकिन दशालाड़ पे अगर यहां न्यूट्रल का मतलब होता है यहां नेगेटिव हाउस भी आएंगे, नेगेटिव हाउस भी आएंगे, पॉजिटिव हाउस भी आएंगे। तो दशालाड़ इन हाउस को अगर इन्वॉल्व करेगा तो दशालाड़ ने इन हाउस के फल भी देने हैं। सब लॉर्ड पे कोई हमें नेगेशन नहीं चाहिए। सब लॉर्ड पे अगर 2, 5 और 11 आ जाते हैं और फाइनल पर भी ये सेम आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दशालाड़ चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है। दोस्तों दशालाड़ का बड़ा लंबा स्पैन होता है, तो इसलिए दशालाड़ को कम से कम न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। फिर हम देखेंगे भुक्ति लॉर्ड। भुक्ति लॉर्ड का 2 और 5 और 11 के साथ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना बहुत जरूरी है। हमने शादी वाले, मैरिज वाले चैप्टर में भी दिखाया था कि उसमें हमने ये बताया था कि भुक्ति लॉर्ड को जैसे 5 और 7 और 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है, ऐसे ही हम चाइल्ड बर्थ में भी भुक्ति लॉर्ड के ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं। भुक्ति लॉर्ड का 2 और 5 और 11 के साथ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना बहुत अनिवार्य है। तो दशालाड़ अगर 2 और 5 और 11 और साथ में नेगेटिव हाउस भी आते हैं, और यहां पर 2 और 5 और 11 और यहां फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दशालाड़ चाइल्ड बर्थ देने में समर्थ है। अब हम देखेंगे भुक्ति लॉर्ड। भुक्ति लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड का दोस्तों, भुक्ति कोई 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है। तो भुक्ति लॉर्ड के हमने ऊपर ज्यादा जोर दिया है। भुक्ति लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 2 और 5 और 11 के साथ होना अनिवार्य है, और यहां पर नो नेगेशन, नो नेगेशन, ऐसे ही यहां पर सेम। अगर यहां पर भुक्ति लॉर्ड अगर नेगेशन करता है तो हमें नेक्स्ट भुक्ति में जाना पड़ेगा। कोई भी भुक्ति 2 साल 3 साल चलती है, अगर ये पहली भुक्ति अगर आप चाइल्ड बर्थ नहीं दे सकती तो हमें नेक्स्ट भुक्ति में जाना पड़ेगा। तो वहां पर हमें डिले मैरिज के लिंकेज अगर आते हैं तो वो ऐसे ही बनते हैं कि कोई भुक्ति लॉर्ड अगर वो दशा चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम नहीं है तो हम नेक्स्ट भुक्ति पर जाएंगे। अगर ऐसे ही हम अब सूक्ष्म, अंतरा सूक्ष्म और प्राणा को देखेंगे। अंतरा सूक्ष्म एंड प्राणा। अंतरा सूक्ष्म भी अगर स्टार लेवल पर 5
और 7, यहाँ पर भी 2 एंड 11 को अगर कमिटमेंट कर देते हैं, सूक्ष्म में भी ऐसे, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 11 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो ये अंतरा सूक्ष्म या प्राणा ये चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम हो जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम गोचर ट्रांजिट देखेंगे कि ट्रांजिट भी इस भुक्ति लॉर्ड पर या इस दशा लॉर्ड पर क्या वो प्रॉमिस करता है, वो एग्री होता है चाइल्ड बर्थ देने के लिए। तो वो कैसे देखेंगे हम, ये तो आशा करता हूं आप समझ ही गए होंगे। चाइल्ड बर्थ के लिए हम जो ट्रांजिट लेंगे वो जुपिटर लेंगे एंड सन एंड मून। दोस्तों जुपिटर एक राशि में 1 साल 1.25 साल तो रहता ही है। तो जुपिटर का गोचर हम देखेंगे, जुपिटर किस राशि में है, क्या वो जुपिटर ऐसी राशि में गोचर करना जरूरी है कि जो राशि लॉर्ड 2 और 5 और 11 को इन्वॉल्व करके और 2 और 5 को ही 11 को ही कमिट करे और फाइनल पे सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर का गोचर जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो राशि इसको चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है। अगर मान लो जुपिटर किसी ऐसी राशि में गोचर कर रहा है तो वो राशि लॉर्ड अगर इस चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम नहीं है, 2 और 5 और 11 को इन्वॉल्व करके और साथ में 4 एंड 8 और 11 आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये राशि लॉर्ड, ये जुपिटर जिस राशि में है, ये राशि लॉर्ड इसको चाइल्ड बर्थ देने में असमर्थ है। फिर हम जुपिटर की अगली राशि में जाएंगे, तो जुपिटर तो 1-1.5 साल तो एक राशि में रहता ही है। अगर उसकी नेक्स्ट राशि को देखेंगे क्या वो चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है या नहीं। अगर जुपिटर भी 2 और 5 और 11 और यहां पर सेम आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं जुपिटर का गोचर चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है। जुपिटर उस राशि में गोचर करना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल जुपिटर मरकरी की राशि में है और मरकरी यहां पर देखेंगे अपने प्लैनेटरी पोजीशन में कि मरकरी मार्स के स्टार में है, मरकरी के सब में है, मरकरी के स्टार में है और मरकरी राहु के सब में है और मून के सब में है। तो हम यहां पर देखेंगे क्या मरकरी 2 और 5 और 11 को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर हम राहु को देखेंगे क्या वो भी 2 और 5 और 11 को कमिट कर रहा है, यहां नेगेशन तो नहीं हुई। फिर हम फाइनल कंफर्मेशन पर मून को देखेंगे कि मून में भी 5 या 2 या 11 आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जुपिटर का गोचर चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है। उसके बाद हम दशा भी लगाएंगे, भुक्ति भी लगाएंगे। दशा और भुक्ति के अंदर ही हम जुपिटर का गोचर लेंगे। अंतरा, सूक्ष्म और प्राणा में हम सन का लेंगे। दोस्तों सन महीना बताता है, मंथ, सन मंथ बताता है और मून डे बताता है। अंतरा और सूक्ष्म के अंदर सन का गोचर लेंगे, देखेंगे सन क्या उस राशि में गोचर कर रहा है जो राशि चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है। जैसे हमने जुपिटर का देखा था, ऐसे ही हम सन का देखेंगे
और प्राणा में जाकर जब प्राणा आएगा उस टाइम पे हम मून का स्टार लॉर्ड लेंगे। यहां पर मून का हम स्टार लेंगे। क्या स्टार लॉर्ड 2 और 5 और 11 में अपीयर होता है? अगर 2 और 5 और 11 में अगर अपीयर होगा तो हम कह सकते हैं कि उस दिन इस व्यक्ति के घर में चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो आपने समझा कि जैसे पहले हम लगन के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे, क्या वो 2 और 5 और 11 को इन्वॉल्व कर रहा है और सब लेवल पर उसकी कोई नेगेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमने 5th हाउस को पढ़ा कि अगर 5th हाउस में हम 2 चीजें देखेंगे, पोटेंसी और प्रोग्रेशन। अगर व्यक्ति सेक्स करने में काबिल है या नहीं, उसकी हम पोटेंसी पढ़ेंगे। अगर 5th हाउस का इन्वॉल्व लेवल पर 2 और 5 और 11 आते हैं और सब लेवल पर उसके फेवरेबल हाउस 1, 3, 5, 7, 9, 11 अगर आ जाते हैं और फाइनल कंफर्मेशन पर भी अगर ये सेम आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये व्यक्ति सेक्स करने में सक्षम है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति बच्चा पैदा करने में भी सक्षम है या नहीं। तो दोस्तों दूसरे एंगल से हम देखेंगे कि 5th हाउस का स्टार लॉर्ड लेवल पर 2 और 5 और 11 इन्वॉल्व करके अगर 2 और 5 और 11 को ही कमिट करता है और फाइनल कंफर्मेशन पर भी ये सेम आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति चाइल्ड बर्थ के लिए सक्षम है, क्योंकि लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया और 5th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया। अगर लगन का सब सारा 2 और 5 और 11 को इन्वॉल्व करके सब लेवल पर अगर 4, 8, 12 अगर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि लगन के स्टार लॉर्ड में 2 और 5 लेना और सब लेवल पर इसकी नेगेशन होगी। तो ये व्यक्ति मतलब उस जातक के घर में चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हम 5th हाउस को देखेंगे। अगर 5th हाउस का भी स्टार लेवल पर 2 और 5 और 11 आते हैं और स्टार सब लेवल पर अगर नेगेशन हो जाती है 4, 8, 12 आ जाते हैं, फाइनल कंफर्मेशन पर भी ये सेम आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के घर में चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। अगर लगन का सब लॉर्ड 2 और 5 और 11 को इन्वॉल्व करके साथ में 4 और 8 और 12 आते हैं और साथ में 2 और 5 और 11 भी आ जाते हैं और फाइनल कंफर्मेशन पर 5 और 2 और 11 आने अनिवार्य है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के चाइल्ड बर्थ में देरी है, डिलेड चाइल्ड बर्थ। और ऐसे ही हम 5th हाउस के सब लॉर्ड को भी देखेंगे कि 5th हाउस का भी इन्वॉल्व लेवल पर 2 और 5 और 11 और सब लेवल पर अगर नेगेशन नहीं होती या नेगेशन होती है 4, 8, 12 और साथ में 2, 5, 11 भी आते हैं और फाइनल कंफर्मेशन में भी आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका डिले चाइल्ड बर्थ है। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया है और आपका मेरे को देखने के लिए, मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।